तो आज का जो चैप्टर है हमारा, चैप्टर नंबर 2 है। उससे पहले थोड़ा-सा हम पीछे चलते हैं, जहाँ पे हम ये देखेंगे कि अर्जुन को क्या चीज़ चैप्टर 1 में क्या चीज़ हुई थी, है ना? सब क्या चीज़ हुई थी? अर्जुन को विलाप हुआ था। अर्जुन अपने सामने, जैसे मैंने कहा था, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ को दोनों सेनाओं के बीच में, कौरव और पांडव के बीच में लाके खड़ा कर दिया। जब अर्जुन ने देखा उसके सामने उसी के रिश्तेदार हैं, उसी के नातेदार हैं, उसके मामा हैं, उसके ससुर हैं, उसके दामाद हैं, है ना? उसके बेटे हैं, मतलब कि उसके भाई के बेटे उसके बेटे ही हुए, उसके बेटे यानी पुत्र हैं, उसके पौत्र हैं, मीन्स उसकी बेटी के बेटे भी हैं, यानी पोते हैं, नाती हैं। और उसके अलावा उसके बहन के बेटे हैं, उसके बहन के पति हैं, है ना? जब इतने सारे लोगों को देखा, अपने रिश्तेदारों को देखा, अपने वृद्ध पितामह को देखा जो उनके दादा के समान थे, है ना? उसके अलावा अपने गुरुदेव को देखा जिनसे अर्जुन ने शिक्षा ग्रहण की थी, कृपाचार्य को देखा, जिनके गोद में बचपन से वो खेला था, है ना? तो ऐसे जब उन्होंने अपने रिश्तेदारों को देखा, अपने सेनाओं में अपने पुत्रों को देखा, है ना? तो चारों तरफ अपने ही रिश्तेदारों को देखकर अर्जुन पूरी तरीके से काँप गया, बहुत ज़्यादा काँप गया। वो ऐसा सोच रहा है कि मुझे अपने रिश्तेदारों को, मुझे अपने ही लोगों को, अपने ही भाइयों को सिर्फ़ और सिर्फ़ सत्ता के लिए मारना पड़ेगा। मैं इनकी हत्या करके सत्ता पे बैठूँगा क्या? क्या ये मेरे लिए उचित होगा क्या? मुझे मुझे तो डर लग रहा है। अगर मैंने इनकी हत्या कर दी, मैंने अपने रिश्तेदारों की हत्या कर दी, मैंने अपने वृद्ध भीष्म पितामह की हत्या कर दी, मैंने अपने गुरु द्रोणाचार्य की हत्या कर दी, तो आने वाली जो मेरी पीढ़ी है, उनको शिक्षा कौन देगा? उनको संस्कार कौन देगा? है ना? तो ये भय था अर्जुन को, है ना? और दया भी आ रही थी कि मैं इन लोगों को क्यों मारूँ? अगर ये लोग धर्म से विमुख होकर अगर मेरे सामने मुझे मारने के लिए खड़े हैं, तो मैं क्यों मारूँ? अगर इनको मुझे मारना है तो मार दे मुझे कोई दुःख नहीं है, लेकिन मैं इनको नहीं मारूँगा। इससे बढ़िया तो मैं जंगल में जाके भीख माँग के अन्न खाना भी स्वीकार करूँगा, लेकिन मैं इनको नहीं मारूँगा। इनके हत्या के बाद इनको मारने के बाद इनके खून से सने हुए अन्न को ही मैं खाने वाला हूँ और मतलब कि उनकी सत्ता को भोगने वाला हूँ। और फिर अर्जुन कहते हैं कि अगर त्रिलोक का राज भी मुझे दे दिया जाए, सिर्फ पृथ्वी का नहीं, और पाताल लोक, तीनों लोक का राज्य अगर अर्जुन कहता है मुझे दे दिया जाए, तो भी मैं अपने रिश्तेदारों को नहीं मारूँगा। और इस प्रकार से काँपते हुए हाथ से अपने तीर धनुष साइड में रख के अर्जुन जाके रथ पे बैठ गए। कल हमने इतना पढ़ा था, है ना? तो आज हम थोड़ा-सा और आगे बढ़ते हैं। आज हम थोड़ा-सा रिकैप करेंगे कि अर्जुन का क्या-क्या दुःख था। पहला, दया। दूसरा, कोई आनंद नहीं। तीसरा, पाप। अर्जुन सोच रहा था ये सारी चीज़ें पाप हैं। चौथा, पारिवारिक परंपराएँ, जो मैंने कहा पारिवारिक परंपराएँ टूटेंगी, संस्कार नहीं दिया जाएगा बड़ों के द्वारा, शिक्षा नहीं दी जाएगी गुरु के द्वारा, जब गुरुजन को ही मार दिया जाएगा, जब गुरुजन को ही अगर हत्या कर दी जाएगी, तो फिर किस प्रकार से पारिवारिक परंपराएँ बचेंगी? और पाँचवाँ असमंजस, अर्जुन को कन्फ्यूजन था, क्या करूँ, क्या ना करूँ? क्या करूँ, क्या ना करूँ? क्या मेरे लिए सही है, क्या नहीं है? क्या मेरे लिए बेस्ट है, क्या नहीं है? ये सारी चीज़ें अर्जुन को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ कर रही थी, है ना? तो इसलिए ये सारी चीज़ें चैप्टर 1 में हमने देखी कि अर्जुन के क्या-क्या कन्फ्यूज़न थे। अब चैप्टर 2 में देखेंगे उन्हीं कन्फ्यूज़न को किस तरीके से भगवान अपने शब्दों से उसको दूर करते हैं। चैप्टर नंबर 2 के श्लोक नंबर 1 में संजय क्या बोलते हैं? संजय उवाचा तं तथा कृपया विष्टमम श्रुपूर्णाकुलेक्षणं विसीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। यहाँ पे संजय धृतराष्ट्र को कहते हैं, संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त, शोकयुक्त, अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। मतलब कि जब अर्जुन रथ पे बैठ गया और बहुत रो रहा था, बहुत ज़्यादा विलाप कर रहा था, उसकी आँखों में अश्रु थे, तब करुणा से व्याप्त शोकयुक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने हँसते हुए वचन कहे। क्या वचन कहे हँसते हुए? संजय बोलते हैं कि भगवान कृष्ण ने हँसते हुए अर्जुन से ये शब्द कहे। क्या कहे? तो चैप्टर नंबर 2 का जो नाम है वो गीता का सारांश है, ठीक है? तो क्या कहा भगवान ने? श्री भगवानुवाच कुतस्त्वा कश्मलमिदं विश्वे समुपस्थितम् अनारे जुष्टमस्त स्वर्गयं कीर्तिकरम् अर्जुनः। यहाँ पे भगवान क्या करते हैं अर्जुन को?
परम पिता परमेश्वर ने कहा, यानी श्री भगवान कौन? परम पिता परमेश्वर। परम पिता परमेश्वर यानी श्री भगवान ने कहा, मेरे प्यारे अर्जुन, ये अशुद्धियां तुम पर कैसे आई हैं? वे ऐसे व्यक्ति के लिए बिल्कुल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता है। वे उच्च ग्रहों की ओर नहीं बल्कि बदनामी की ओर ले जाते हैं। तो यहाँ पे भगवान क्या करते हैं अर्जुन को, हे अर्जुन, हे मेरे सखा, हे मेरे प्यारे अर्जुन, ये जो अशुद्धियां तुम में है, ये कहाँ से आ गई? ये तुम क्या सोच रहे हो? क्यों सोच रहे हो? ये अचानक युद्ध भूमि में तुम यहाँ पे युद्ध करने के लिए खड़े हो, तुम यहाँ पे लड़ाई करने के लिए खड़े हो, शंखनाद हो चुका है और तुम ये कह रहे हो कि मैं लड़ाई नहीं करूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। ये अशुद्धियां तुम्हारे अंदर कहाँ से आ गई? और वो भी ऐसे व्यक्ति के अंदर अशुद्धियां हैं, और ऐसे व्यक्ति के अंदर अशुद्धियां हैं जो उस धर्म को जानता है, जो जानता है उसके साथ कितना गलत हुआ है, जो जानता है उसके सामने जो खड़ा है वो अधर्मी है, फिर भी उसको क्षमा करने का प्रयास अर्जुन कर रहा था। तो वहीं भगवान कह रहे थे कि तुम्हारे अंदर ये अशुद्धियां आई कैसे? वे ऐसी व्यक्ति के लिए तो बिल्कुल ही नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। तुम तो जानते हो जीवन का मूल्य क्या है, जीवन की परिस्थिति क्या है, क्या किस परिस्थिति से तुम गुजरे हो, और किस परिस्थिति से इन सब के कारण, इन अधर्मी राजाओं के कारण आज हर जगह अत्याचार मचा हुआ है। तो इन सबको देख कर भी, जो तुम जीवन के मूल्यों को जानते हो, इन सबको देख कर भी तुम किस प्रकार से आंख बंद कर सकते हो, किस प्रकार से तुम्हारे मन में अशुद्धियां आ सकती है कि तुम युद्ध नहीं लड़ोगे, लड़ाई के मैदान में खड़े होकर कहते हो युद्ध नहीं लड़ोगे? क्या बात करते हो अर्जुन? वे जो तुम कह रहे हो ना कि लड़ाई के मैदान में, युद्ध भूमि में खड़े होकर युद्ध नहीं लड़ेंगे, तो ये तुम्हारी कीर्ति नहीं बढ़ाएगा, तुम्हारी बदनामी की ओर ले जाएगा, क्योंकि तुम एक विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो। पूरे दुनिया के सबसे बड़े धनुर्धर अभी इस समय तुम हो। अगर तुम ही कहोगे मैं लड़ाई नहीं करूंगा, तो लोग तो तुम्हारे ऊपर हंसी उड़ाएंगे ना, तुम्हारी कीर्ति का अपमान करेंगे, कहेंगे कि बड़ा आया योद्धा बनने और युद्ध भूमि में डर के चला गया। कई अनकहे वचन तुम्हें कहे जाएंगे, तुम्हारी बदनामी होगी। तुम क्या यही चाहते हो? तुम्हारे मन में ऐसी अशुद्धियां आई कैसे अर्जुन? भगवान कृष्ण यहाँ पे अर्जुन से ये पूछते हैं। फिर उसके बाद जो है सब कुछ, जब भगवान ने कहा कि कैसे अशुद्धियां आई, तो अर्जुन ने कहा कि अर्जुन यहाँ पे कहेंगे कि प्रभु मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं अबोध बालक हूँ, मेरे समझ में कुछ भी नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? इसलिए मैं आपको अपना गुरु बनाता हूँ, मैं अपने आप को आपका शिष्य स्वीकार करता हूँ। मुझे उपदेश दीजिए, जो भी सही होगा मुझे उपदेश दीजिए। और ये श्लोक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग अगर इसको याद कर पाए तो याद अवश्य कीजिएगा। इस श्लोक है, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृक्षामि त्वाम धर्म संभूढ़ चेतः यश्च श्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधि माम त्वां प्रपन्नम। यहाँ पे क्या कहते हैं अर्जुन भगवान को, अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। मैं ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। ठीक है, तो अर्जुन यहाँ पे क्या करता है कि प्रभु मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरा हृदय कांप रहा है, मेरे हाथ पांव कांप रहे हैं अपने सामने, अपने ही रिलेटिव्स को देखकर मेरे हाथ पांव कांप रहे हैं। नहीं, मेरे हाथ उठ रहे गांडीव धनुष की ओर कि मैं उठा के युद्ध कर सकूं, और अपने ही लोगों के सामने मैं कैसे लड़ाई करूंगा, अपने ही लोगों के सामने कैसे युद्ध करूंगा, किस प्रकार मैं भीष्म पितामह को अपने वाणों से छलनी करूंगा उनका सीना, किस प्रकार से गुरु द्रोणाचार्य की गर्दन को मैं काटूंगा, मेरे गुरु है ना वो, किस प्रकार से काटूंगा मैं? क्या मुझे अच्छा लगेगा? क्या मैं गुरु हत्या का पापी नहीं बन जाऊंगा? क्या अपने बड़ों को मारकर मुझे पाप नहीं लगेगा? क्यों नहीं हम हमें इन लोगों को छोड़ देना चाहिए? क्यों नहीं छोड़ना चाहिए? इससे बढ़िया तो मैं जंगल में जाके भीख मांग लूं। मैं नहीं मारना चाहता इनको। तो ये भगवान से कहता है, प्रभु मैं अपनी कृपण दुर्बलता, मेरे हृदय में जो तुक्ष दुर्बलता है उसके कारण अब मैं अपना कर्तव्य भूल गया हूँ। मेरा क्या कर्तव्य है? मैं युद्ध भूमि में खड़ा हूँ और मेरा कर्तव्य है युद्ध करना, मैं अपना कर्तव्य भूल गया हूँ। मुझे नहीं मालूम मुझे क्या करना है ना? और सारा का सारा पेशेंस, सारा का सारा धैर्य खो चुका हूँ, है ना? ऐसी अवस्था में अर्जुन कह रहे हैं कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो भी मेरे लिए सबसे बेस्ट वे, सबसे बेस्ट कार्य है, जो भी सबसे बेस्ट वर्क है बताइए, मैं उसको निश्चित रूप से करूंगा। मैं अपने आप को आपका शिष्य और शरणागत मानता हूँ और आपको अपना गुरु स्वीकार करता हूँ। यहाँ पे अर्जुन कहते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसी सिचुएशंस आती हैं हमारे जीवन में भी, है ना? हम सबके जीवन में कुछ ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहाँ पे एकदम परफेक्ट सिचुएशन जो अर्जुन के साथ है वही हमारे साथ होती है। हमें कभी कुछ समझ में नहीं आता कि हम क्या कर रहे हैं। कभी कभी कुछ समझ में नहीं आता कि मेरे जीवन में क्या हो रहा है ना? हम सबके जीवन में ऐसी चीजें होती हैं।
और कभी कभी हम कंफ्यूजन में होते हैं कि हम क्या करें। कभी कभी धर्म संकट आ जाता है, हम सभी के जीवन में ऐसा आता है। तो ऐसे समय में हमें भी अपने गुरु के पास जाना चाहिए। अगर गुरु ना हो तो भगवान से ही प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या सही है क्या गलत है। हाँ, मैं अपने आप को आपके श्री चरणों में समर्पित करता हूँ, या अपने आपको आपके श्री चरणों में समर्पित करती हूँ। जो भी मेरे लिए सबसे बेस्ट कार्य हो, मुझे उसको सुझाए, है ना, जिस सजेस्ट करे, जिससे मैं आगे जाके उस कार्य को अच्छे से कर सकूं। मुझे कुछ नहीं सूझ रहा। जब हमें इस तरह का धर्म संकट आए, या तो हम अपने बड़ों के पास जाएं, या अगर हमारे कोई गुरु है उनके पास जाएं, या सबसे बेस्ट है भगवान के पास जाके उनसे प्रार्थना करें। अवश्य हमें तीनों जगह से एक परफेक्ट आंसर मिलता है। श्रीला प्रभुपाद जी यहाँ पे तात्पर्य में क्या करते हैं, श्रीला प्रभुपाद जी की जय। श्रीला प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य, यह प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली ही हर एक के लिए चिंता का कारण है। पग पग पर उलझन मिलती है, अतः प्रामाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है, जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पथ निर्देश दे सके। समग्र वैदिक ग्रंथ हमें यह उपदेश देते हैं कि जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। ये उलझने उस दावाग्नि के समान है जो किसी के द्वारा लगाए बिना भभक उठती है। इसी प्रकार विश्व की स्थिति ऐसी है कि बिना चाहे जीवन की उलझने स्वतः उत्पन्न हो जाती है। कोई नहीं चाहेगा कि आग लगे, किंतु फिर भी वह लगती ही है, और हम अत्यधिक व्याकुल हो उठते हैं। अतः मनुष्य को भौतिक उलझनों में न रहकर भगवान के शरण में जाना चाहिए। तो यहाँ पे क्या प्रभुपाद जी का तात्पर्य में, कि हर पग पग पर हमें उलझने मिलती हैं, हर समय हर टाइम हमें उलझन मिलती है, कंफ्यूजन मिलता है ना। हमारे जीवन में भी कंफ्यूजन आता है, आपके जीवन में भी कंफ्यूजन आता होगा, है ना, हर पद पे आता है। तो ऐसे समय क्या करना चाहिए, एक प्रामाणिक गुरु के सामने हमें जाना चाहिए, अपनी समस्या को रखना चाहिए, या हमारे जो बड़े हैं, है ना, उनके पास जाना चाहिए। उसके अलावा हम जितने भी हमारे अगर कोई ना हो तो सीधे भगवान के पास जाए, उनसे प्रार्थना करें, तो भगवान अवश्य ही एक अच्छा रास्ता दिखाएंगे कि हम उस पे चल के अपने कंफ्यूजन को दूर कर सकें। तो जब भी हम किसी मुसीबत में होते हैं, जब भी हम किसी मीन्स आप कह सकते हैं किसी भी ऐसे सिचुएशंस में होते हैं जहां पे हमें ये तय कर पाना मुश्किल हो जाता है कि क्या सही है क्या गलत है, और दोनों चीज हमको सही लग रही होती है, लेकिन हमारी भावना के अनुसार और दूसरे के भावना के अनुसार ये दोनों में फर्क होते हैं, है ना। हमें लगता है कि हमें जो प्यारा है वो चीज अच्छा है, लेकिन हो सकता है वो चीज दूसरे के लिए अच्छा ना हो। तो ये बहुत सारे कंफ्यूजन आते हैं हमारे जीवन में, है ना। तो उन चीजों को हम कैसे क्लियर करें, अपने बड़ों के साथ, अपने गुरु के साथ और प्रभु के साथ, इन तीन चीज से हम क्लियर कर सकते हैं। ठीक है। तो अर्जुन को जब मार्गदर्शन की जरूरत थी तो प्रभु भगवान कृष्ण के पास गए। देख रहे किस प्रकार से शरणागत होकर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे रास्ता दिखाइए प्रभु, और भगवान ने भी इसको स्वीकार ही किया। कठिन समय हम सबके जीवन में आता है, हम सबके जीवन में आएगा कठिन समय। तो जैसे मैंने कहा कि आप किसके पास जाएंगे, आप अपने गुरु के पास जाएंगे, आप अपने माता पिता के पास जाएंगे, आप अपने भगवान के पास जाएंगे, है ना। जिस तरह अर्जुन ने क्या किया, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के शरण में गए। ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि हम भगवत गीता में सीखेंगे कि भगवान कौन है, किसको हम भगवान मानते हैं। आप देखते होंगे कि कई आजकल कोई भी बाबा है आके अपने आप को कहते थे मैं भगवान हूँ, मेरी पूजा करो, मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, है ना। लेकिन असल में भगवान कौन है, किसको हम भगवान कहेंगे। तो भगवान कौन है, विष्णु पुराण में लिखा है, ऐश्वर्य समग्रस्य वीरस्य यस्साः श्रियः ज्ञान वैराग्यो सुचैव सर्वं भग इति ग्रह। भगवान के लक्षण क्या है, भगवान के 6 सबसे प्रमुख लक्षण। पहला, उनसे ज्यादा सुंदर पूरे विश्व में त्रिलोक में कोई नहीं, उनसे ज्यादा ब्यूटीफुल पूरे त्रिलोक में कोई नहीं, उनसे ज्यादा खूबसूरत पूरे त्रिलोक में नहीं है कोई। दूसरा, उनसे ज्यादा ज्ञानी पूरे दुनिया में कोई नहीं है। भगवान तो ब्रह्मा जी को ज्ञान देने वाले हैं। ब्रह्मा जी जब विष्णु जी के नाभि से उत्पन्न हुए थे, तो उस समय ब्रह्मा जी को ज्ञान देने वाले, वेदों का ज्ञान एक क्षण में देने वाले भगवान श्री कृष्ण थे। तो उनसे बड़ा नॉलेजेबल, उनसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। तीसरा, उनसे ज्यादा प्रसिद्ध कोई नहीं है, उनसे ज्यादा पॉपुलर कोई नहीं है। तीनों लोग में भगवान कृष्ण का नाम जानते हैं, है ना। चाहे वो आस्तिक हो चाहे नास्तिक हो, हर जगह भगवान पॉपुलर है, हर जगह भगवान जाने जाते हैं, हर जगह कृष्ण भगवान जाने जाते हैं। क्या ऐसा पॉपुलरिटी किसी और को है क्या, किसी फिल्म सेलिब्रिटी को है क्या, नहीं ना। वो तो किसी एक रीजन में, किसी एक कंट्री में या 3-4 कंट्री में जाना जाता है। भगवान तो तीनों लोगों में जाने जाते हैं, उनसे ज्यादा पॉपुलर तो कोई है ही नहीं। तो सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन है, भगवान कृष्ण।
सबसे ज्यादा धनवान जिनकी वाइफ, जिनकी पत्नी लक्ष्मी जी हो, क्या उनसे ज्यादा धनवान कोई हो सकता है क्या? नहीं ना। तो धन, सबसे ज्यादा धनवान कौन है? भगवान कृष्ण, है ना। सबसे ज्यादा भगवान धनवान कौन है? भगवान कृष्ण, उनसे ज्यादा धनवान कोई नहीं है। असीमित धन है उनके पास। शक्ति, उनके पास असीमित शक्ति है, अनलिमिटेड इनफाइनाइट बल है ना। तो इनफाइनाइट बल का एक छोटा सा एग्जांपल, जब भगवान कृष्ण ने अपने छोटे से अंगुली पे पूरे के पूरे गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था, सोचिए 7 दिन 7 रात तक ऐसे ही छोटे से अंगुली पे गोवर्धन पर्वत को उठा के वो भगवान कृष्ण खड़े रहे थे। तो आप सोच सकते हैं कि भगवान कृष्ण के पास कितना असीमित बल है ना। इतनी शक्ति है भगवान कृष्ण के पास कि जिसका कोई अंत नहीं है। उनसे ज्यादा शक्तिशाली पूरे विश्व में कोई नहीं है। और आखिरी में त्याग, उनसे बड़ा त्यागी कोई नहीं है। किस प्रकार से जब वो गोकुल में थे, 11 वर्ष तक गोकुल में रहे, लेकिन जैसे ही मथुरा के लिए बुलावा आया, सब कुछ छोड़कर, सबके प्रेम को छोड़कर वो कहाँ चले गए? मथुरा आ गए, है ना। जब वो श्री राम रूप में थे, तब 14 वर्ष का वनवास हुआ, तो तिनके की भांति सब कुछ छोड़कर, राजपाट छोड़कर, उनका राज अभिषेक होने वाला था, सब कुछ छोड़कर कहाँ पे निकल गए? वन को निकल गए 14 वर्ष के लिए। तो भगवान से ज्यादा त्यागी कोई है नहीं। तो भगवान कौन है? 6 चीज भगवान के पास होती है। उनसे ज्यादा सुंदर कोई नहीं होता, उनसे ज्यादा ज्ञानी कोई नहीं होता, उनसे ज्यादा बलशाली कोई नहीं होता, है ना। उनसे ज्यादा धनवान कोई नहीं होता, उनसे ज्यादा शक्ति किसी के पास नहीं है, और उनसे ज्यादा त्यागी कोई नहीं होता। तो 6 चीज भगवान के पास होती है। जो भी चीज 6 चीज भगवान के किसी के पास है, वो भगवान है ना। ये 6 चीज सिर्फ एक ही व्यक्ति के पास है, वह है कृष्ण भगवान, जो कि गोलोक धाम में रहते हैं। उसके अलावा किसी के पास नहीं है। हम सबके पास एक चीज हो सकती है, 2 चीज हो सकती है। कई लोग यहाँ पे बहुत सुंदर हो सकते हैं, है ना। कई लोग थोड़ा सा ज्ञानी हो सकते हैं, कोई प्रोफेसर हो या कोई टीचर हो, है ना। लेकिन उनसे भी ज्यादा ज्ञान तो भगवान के पास है। भगवान से ज्यादा ज्ञानी, भगवान से ज्यादा सुंदर कोई नहीं हो सकता। तो भगवान वही, जो 6 ऑपुलेंसेस उनके पास है, 6 थिंग्स, 6 लक्षण, है ना। 6 चीज जब आपको दिखे, तभी आप कहिए कि वो भगवान है। सुंदरता, ज्ञान, प्रसिद्धि, धन, शक्ति और त्याग। ठीक है। अब देखिए, हम भगवान को कैसे देखते हैं। हम जब भगवान के भक्त नहीं होते ना, हम जब भगवान के भक्त नहीं होते, लेकिन जैसे आप सब यहाँ पे भगवत गीता सुनने आए हैं, ठीक है, आप सब यहाँ पे भगवत गीता सुनने आए हैं, तो धीरे धीरे स्टार्टिंग में आपको अच्छा लग रहा हो कि हाँ, हम भगवान के बारे में थोड़ा जानेंगे, है ना, भगवान के बारे में सीखेंगे कि भगवान कैसे है, ठीक है। तो भगवान के बारे में हम जब जानने आते हैं, जब हम स्टार्ट करते हैं भगवान के बारे में जानना, है ना, तो जो है, तो हम हमारे मन में सवाल उठता है कि कृष्ण भगवान कौन है? कौन है कृष्ण भगवान? भगवान कौन है? हम तो सभी को भगवान मानते हैं, कृष्ण भगवान को मानते हैं, शिव भगवान को मानते हैं, ब्रह्मा जी को भगवान मानते हैं, इंद्र देवता को भगवान मानते हैं। हम तो अपने कुल देवी देवताओं को भी भगवान मानते हैं। लेकिन भगवान है कौन, ये हमें मालूम नहीं होता। हमें हमारी उम्र बूढ़ी हो जाती है, हम ओल्ड एज हो जाते हैं, तब भी हमको ये मालूम नहीं चलता देवी देवता कौन है, भगवान कौन है। हम देवी देवताओं को भी भगवान मानते हैं, है ना। तो ये चीज आज तक हमको कंफ्यूजन रहता है। तो उसी चीज को क्लियर हम तब कर सकते हैं, जब हम एक ऐसे जगह से भगवत गीता का अध्ययन करें, जो कि गुरु परंपरा से चली आ रही हो, है ना। तो ही हमको इन सारी चीजों से जानने को मिलेगा कि आखिर भगवान कौन है, देवी देवता कौन है, कृष्ण कौन है। हम सब यहाँ पे क्यों आए हैं? यही जानने आए हैं ना, कि कृष्ण भगवान कौन है। भगवान कृष्ण को जानने के लिए हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। तो जब भी हम भगवान कृष्ण की भक्ति स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले हमको बड़ा अच्छा लगता है ना। तो आप एक एग्जाम्पल की तरह समझिए कि जब कोई भी व्यक्ति कहीं निकलता है और किसी चीज की खोज में निकलता है, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एकदम शांत वातावरण उसको दिखता है ना। लेकिन धीरे धीरे जब आगे पग बढ़ाता है, आगे इंसान जाता है, तो उसको दिखता है, अरे एक तो वृक्ष है। तो जब इसी तरीके से भक्ति में हम जब आगे बढ़ते हैं, तो हमको लगता है सबसे पहले कि भगवान जो है एक लाइट के फॉर्म है, एनर्जी के फॉर्म में है, मतलब कि उनका रूप निराकार है ना। उनका कोई साकार रूप नहीं है। भगवान निराकार है, हमको ऐसा लगता है। लेकिन जैसे जैसे आगे भक्ति में जाते हैं, तो हमको लगता है नहीं नहीं, भगवान जो है परमात्मा रूप में, यानी चार, हम पढ़ेंगे कि परमात्मा रूप में, चतुर्भुज रूप में, 4 हाथ वाले भगवान विष्णु हमारे हृदय में वास करते हैं। उसी प्रकार से जब हम आगे जाएंगे इस भूमि पे, तो हमें दिखेगा, अरे ये तो पेड़ भी है यहाँ पे है। क्योंकि अगर मान लीजिए हम कहीं जा रहे हैं, है ना, और एक पेड़ हो, एक ट्री हो, बहुत दूर हो, तो हमें दिखेगा नहीं। लेकिन जैसे जैसे हम ट्री के पास जाएंगे, पेड़ के पास जाएंगे, तो हमें दिखेगा, अरे हाँ, यहाँ तो एक पेड़ है ना। उसी तरीके से हम भक्ति में जब आगे जाएंगे, तो हमें दिखेगा भगवान निराकार फॉर्म में नहीं है, भगवान तो 4 भुजा यानी चतुर्भुज रूप में भगवान हमारे दिल में वास करते हैं, है ना। लेकिन और थोड़ा सा हम नजदीक जाएंगे, और थोड़ा सा हम नजदीक जाएंगे, तो देखेंगे कि अरे इस पेड़ पे तो तोता बैठा हुआ है।
ठीक है, हम और पेड़ के नजदीक जाएंगे तो हमें दिखेगा कि इस पेड़ पे तो पैरट यानी तोता बैठा हुआ है। तो उसी तरीके से हम अपने मन में सोचेंगे, हाँ, कि जब हम भगवान की भक्ति में और आगे जाएंगे तो हम देखेंगे, अरे भगवान तो कृष्ण है, कृष्ण ही भगवान है। जब हम भगवत गीता का अच्छा अध्ययन करेंगे, जब भगवत गीता को अच्छे से पढ़ेंगे, तो हम जान पाएंगे कि अच्छा, भगवान तो सिर्फ कृष्ण है और बाकी सब देवी देवता है ना? तो परमात्मा को जानना, कृष्ण को जानना, किस तरीके से हम जान सकते हैं? पहली चीज, जब हम स्टार्टिंग करते हैं तो हमें लगता है कि भगवान जो है एक एनर्जी के फॉर्म में है, एक आप कह सकते हैं लाइट के फॉर्म में है, निराकार रूप है। जैसे जैसे हम, अगर हमारी भक्ति बढ़ते जाती है तो हमें लगता है कि हाँ, भगवान जो है चतुर्भुज रूप यानी परमेश्वर परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में वास करते हैं। तीसरा, और जैसे हम और भगवान के भक्त बन जाते हैं तो हमें फिर समझ में आ जाता है कि कृष्ण ही भगवान है और बाकी सब देवी देवता है ना? तो ये चीज हमको समझ में आ जाती है। तो धीरे धीरे समझ में आती है जब हम भक्ति में आगे बढ़ते जाते हैं, और ये चीज उसको एग्जाम्पल से समझाया गया है। ठीक है, तो भगवान पहले लाइट के फॉर्म में दिखते हैं। ठीक है, फिर आखिरी में हमको भगवान कृष्ण एक मतलब हम समझ सकते हैं कि दो भुजा वाले रूप में दिखते हैं। फिर उसके बाद श्लोक नंबर 11 से 30 में क्या है? देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। तो यहाँ पे भगवान यहाँ पे क्या करते हैं? जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस शरीर में बाल अवस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था से में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। यहाँ पे भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं? अब आत्मा के बारे में बता रहे हैं। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम अपने सामने भीष्म पितामह को देख रहे हो, अपने सामने गुरु द्रोणाचार्य को देख रहे हो, अपने सामने अपने रिश्तेदारों को देख रहे हो, अपने नातेदारों को देख रहे हो। तो क्या लगता है तुमको, ये सब कौन है? क्या ये आत्मा है या शरीर है? कौन है ये सब? तुम इनको शरीर मानते हो क्या, कि आत्मा मानते हो? तो अर्जुन कहता है ये आत्मा क्या है प्रभु, ये शरीर क्या है? तो भगवान कहते हैं कि आत्मा, ये जो शरीर है ये 5 तत्वों से बना है, 5 एलिमेंट से। अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, 5 एलिमेंट्स बना हुआ है ये हमारा जो शरीर है, मानव तन है ना? और इसके अंदर वास करने वाली है जीवात्मा, है ना? ये जीवात्मा हम सभी के दिल में यानी हार्ट में वास करती है। कहाँ पे वास करती है? दिल में वास करती है हम सबके, ये आत्मा। हम सब कौन है? हम सब शरीर नहीं है। शरीर हमारा तो 5 एलिमेंट से बना हुआ है, और हमारी मृत्यु के बाद शरीर यहीं रह जाता है ना? सभी लोग एक्सपीरियंस किए होंगे कि जिसकी मृत्यु होती है शरीर यहीं रहता है, अचानक वो उसकी मृत्यु हो जाती है। शरीर तो यही रहता है, शरीर तो पहले भी था, अभी भी है। तो पहले वो जिंदा कैसे था, अभी मर कैसे गया? कारण यही है कि कुछ ना कुछ तो अंदर है। तो वो अंदर क्या है? भगवान कहते हैं वो जीवात्मा। जीवात्मा जब तक शरीर में रहती है, शरीर जीवित रहता है। जैसे जीवात्मा शरीर को त्याग देती है, छोड़ देती है, शरीर की मृत्यु हो जाती है, आत्मा की नहीं। तो भगवान अभी यही आगे बताएंगे कि आत्मा की मृत्यु क्यों नहीं होती। सबसे पहले तो ये जानिए कि शरीर हमारा जो है 5 एलिमेंट से बना हुआ है ना? और उसके अंदर वास करने वाली कौन है? जीवात्मा। जीवात्मा हमारे हृदय में यानी दिल में वास करती है, और उसका जो साइज है 1/10,000 ऑफ द टिप ऑफ द हेयर, इतना छोटा साइज है। जो आपके बाल का जो अग्रभाग है, सबसे पतला साइड, उसका भी 10,000वां हिस्सा हमारे आत्मा का साइज है ना? तो ये आत्मा क्या है? आत्मा हम सबके शरीर में वास करती है। हम सब शरीर नहीं है, हम सब आत्मा है, हम सब जीवात्मा है ना? और हम सब इस शरीर के, इस बॉडी के कहाँ पे रहते हैं? हार्ट पे यानी दिल पे रहते हैं। हम सबको ये समझना होगा। हम सब इस बॉडी के, इस शरीर के दिल में रहते हैं। और जब हमारे इस शरीर को छोड़ने का समय होता है, तो हम इस शरीर को छोड़ देते हैं, और ये शरीर मेरा यही रह जाता है ना? इसकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन हमारी मृत्यु नहीं होती। हम एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर में प्रवेश करते हैं। तो भगवान यहाँ पे यही कह रहे हैं, जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस शरीर में बाल अवस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है। मतलब हम कभी बच्चे थे, है ना? हम कभी छोटे बच्चे रहे होंगे, जब हम जन्म लिए होंगे, जब हमारा बर्थडे आता है, जब हम जन्म लेते हैं, जब जब भी हम जन्म लिए होंगे तो छोटे से बालक होंगे, और धीरे धीरे हम बड़े हो रहे होंगे। अभी हम लोग युवा है ना? अभी हम लोग क्या है? युवा है। हमारी अवस्था युवा है। धीरे धीरे हम लोग एक मैच्योर पर्सन बन जाएंगे, मैच्योर मैन, मैच्योर वुमेन बन जाएंगे, है ना? उसके बाद जो है धीरे धीरे हम बूढ़े होने लगेंगे। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से हमारा शरीर परिवर्तन कर रहा है, हमारा शरीर चेंज हो रहा है। हमारा शरीर अगर चेंज हो रहा है तो उसका कारण है कि ये नेचर, मतलब कि धीरे धीरे हमारा शरीर बदलता रहता है। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि शरीर हमारा, जो हम यानी आत्मा, शरीरधारी आत्मा जो यहाँ पे रहती है ना? जो हम यहाँ पे रह रहे हैं, तो
भगवान यहाँ पे कहते हैं कि उसका परिवर्तन होता है बालकपन से यंग, यंग से ओल्ड, ये परिवर्तन होता है। उसी प्रकार से आत्मा शरीर बदलती है। जिस प्रकार से शरीर में ही परिवर्तन होता है जब जब तक आत्मा शरीर में रहती है, फ्रॉम बच्चे से टू ओल्ड एज मैन, है ना? तो उसी तरीके से शरीर जब बदलती है आत्मा, तो उसी प्रकार से एक शरीर को त्यागती है, दूसरे शरीर में जाती है ना? जिस प्रकार से एक व्यक्ति जब नए कपड़े पहनता है, नए कपड़े खरीदता है ना? तो पुराने कपड़े त्याग देता है। उसी प्रकार से आत्मा जो है नया शरीर धारण करती है, पुराने शरीर को त्याग देती है। जब पुराना शरीर इस लायक नहीं हो पाता कि वो और काम कर सके, तो उस शरीर को त्याग देती है। या जब हर किसी की मृत्यु का एक समय होता है, तो समय के बाद वो आत्मा शरीर को त्याग देती है और नया शरीर धारण करती है, अपने कर्म के अनुसार, जो भी कर्म उसने उस शरीर में रह के किया हो। तो भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार से हमारी बालक अवस्था होती है, यंग एज होती है, उसी प्रकार से आत्मा जो है, एक निश्चित समय पूरा होने के बाद एक शरीर को त्याग के दूसरे शरीर में जाती है। और जो धीर व्यक्ति होते हैं, जो गंभीर व्यक्ति होते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं, ऐसे परिवर्तन से कभी विचलित नहीं होते। तो जो तुम कह रहे हो अर्जुन कि इन सबको अगर तुम मार दोगे, तो तुम विचलित हो जाओगे, तुम इन सबको नहीं मारना चाहते, तो ये जान लो ये सब शरीर नहीं है, ये सब आत्मा है। और आत्मा की मृत्यु नहीं होती, शरीर की मृत्यु होती है। तो ऐसे जो धीर व्यक्ति, तुम्हारे जैसे व्यक्ति जो जीवन के मूल्य को जानते हैं, इस परिवर्तन से कभी भी विचलित नहीं होते कि जो शरीर है वो मारा गया, या शरीर मारा गया, क्योंकि आत्मा शाश्वत है, हमेशा रहने वाली है, शरीर कुछ ही समय के लिए होता है। ठीक है? तो जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि बचपन से लेकर बुढ़ापे तक रहता है, बुढ़ापे से फिर आत्मा निकल जाती है, फिर आत्मा जो है बचपन में फिर से आ जाती है। तो इस तरीके से साइकिल चलते रहता है। फिर उसके बाद श्लोक नंबर 22 में क्या कहा है भगवान ने? वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नयनानि संयाति नवानि देहि। तो यहाँ पे क्या करते हैं भगवान? जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। जैसे मैंने बताया कि जिस प्रकार से हम सब जब हम नए कपड़े खरीदते हैं, तो पुराने कपड़े को हटा देते हैं, उसी प्रकार से आत्मा जब नया शरीर धारण करने वाली होती है, तो पुराने शरीर को त्याग देती है। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी की जय। अणु आत्मा द्वारा शरीर का परिवर्तन एक स्वीकृत तथ्य है। आधुनिक विज्ञानी जन तक जो आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते, पर साथ ही हृदय में से शक्ति साधन की व्याख्या भी नहीं कर पाते, उन परिवर्तनों को स्वीकार करने को बाध्य हैं, जो बाल्यकाल से कौमारावस्था और फिर तरुणावस्था तथा वृद्धावस्था में होते रहते हैं। वृद्धावस्था से ही परिवर्तन दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो जाता है। तो यहाँ पे यही प्रभुपाद जी कहते हैं कि वैज्ञानिक भी भले इसको स्वीकार ना करें, लेकिन वे भी मानते हैं कि आत्मा है। भले इसको स्वीकार ना करें दिखाने के लिए ईगो में, लेकिन वो मानते हैं आत्मा है ना? तो अणु आत्मा यानी जो हमारी आत्मा है, शरीर को चेंज करती है। जिस प्रकार से कोई भी व्यक्ति नए वस्त्र को धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा जो है नए शरीर धारण करती है, पुराने शरीर को त्याग कर। ठीक है? यही यहाँ पे भगवान कह रहे हैं। फिर भगवान क्या कहते हैं? नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदन्ते आपो न शोष्यति मारुतः। अब भगवान अर्जुन को कहते हैं, जो तुम सोच रहे हो ना तुम इनको मार दोगे, ये असल में आत्मा है, शरीर तो है नहीं। और आत्मा के बारे में, हे अर्जुन, मैं तुमको कहता हूं कि यह आत्मा ना तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड की जा सकती है, न अग्नि द्वारा जलाई जा सकती है, न जल द्वारा भिगोया जा सकता है, न इसको वायु सुखा सकती है। तो जो तुम कह रहे हो कि तुम इनका वध कर दोगे, हो जाएगी इनकी, तो सबसे पहले तो अगर तुम इनको मारोगे तो इनके शरीर की मृत्यु होगी, इनकी मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि ये शरीर नहीं, ये आत्मा है ना? दूसरी चीज, आत्मा को तुम कभी मार नहीं सकते। आत्मा एक ऐसी चीज है, शाश्वत है, न उसको कोई शस्त्र मार सकता है, न अग्नि जला सकती है, न वायु सुखा सकता है, न जल उसको भिगो सकता है। आत्मा की क्वालिटी भगवान ने यहाँ पे बताई। फिर आगे भगवान क्या कहते हैं? ठीक है, आगे भगवान क्या कहते हैं? शरीर, ठीक है, हम हमेशा कभी ना कभी किसी टेंशन में रहते हैं, है ना? कभी ना कभी किसी निराशा में रहते हैं, कोई हमारा काम नहीं बनता है ना? कभी कभी हमारा मूड ऑफ रहता है, तो कभी कभी हमें टेंशन होती है ना? तो जब भी हम इस तरह के टेंशन में होते हैं, है ना, तो कुछ ना कुछ हमें रिफ्रेशिंग चीज चाहिए होती है कि जो हमारे टेंशन को दूर कर सके, है ना? तो शरीर के जितने भी रोग हैं,
अगर हम चाहे टेंशन है ना, निराशा है, डिप्रेशन है, इन सारी चीजों को दूर कौन करता है? हम शरीर के लिए, मान लीजिए हम शरीर को सही रखने के लिए एक प्रॉपर डाइट रखते हैं, है ना, अब एक अच्छा खाना रखते हैं जिससे हमारा एक प्रॉपर डाइट मेंटेन रहे, जिससे हमारे कोई तनाव ना हो, कोई तरह का डिप्रेशन ना हो, कोई तरह का चिंता ना हो। तो एक प्रॉपर डाइट हम रखते हैं, आप देख सकते हैं कि अच्छा खाना खाने से इन सारी चीजों से मुक्ति मिलती है। लेकिन अगर हमारी आत्मा को कोई दिक्कत हो, अगर हम यानी हम स्वयं आत्मा है ना, अगर हमें कोई तनाव हो तो उसको कैसे दूर किया जाए? आत्मा का भोजन क्या है? जैसे शरीर का भोजन है खाना, आत्मा का भोजन क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना। हम सबको हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना चाहिए। प्रभुपाद जी ने हम सबको एक मंत्र दिया है कि जो भी लोग इस्कॉन से जुड़ते हैं, तो वे फ्रॉम द डे वन स्टार्टिंग से माला जाप कर सकते हैं। सबसे पहले बोलना चाहिए पंचतत्व मंत्र, जय श्री कृष्णा, चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधरा, श्री वासारी गौरा भक्तवृंदा। और फिर हमें 108 माला का जाप करना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। इस तरीके से 108 बार हमको जाप करना चाहिए। तो शरीर का जिस तरीके से पोषण करता है खाना, आत्मा का पोषण करने वाला है हरे कृष्ण महामंत्र। ठीक है। उसके बाद भगवान क्या कहते हैं? अवाच्य वादांश्च बहुनवदिष्यन्ति तवाहितः निंदन्तस्त्व सामर्थ्यम ततो दुखंतरम नु की। यहाँ पे भगवान क्या कहते हैं? तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्द से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे, तुम्हारे लिए से दुखदाई और क्या हो सकता है? तो भगवान यहाँ पे अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि आत्मा को कोई नहीं मार सकता, आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, तुम्हारे मारे जाने पर भी आत्मा कभी नहीं मरेगी, शरीर की मृत्यु होगी। तो फिर तुम शोक क्यों कर रहे हो? शोक क्यों कर रहे हो बताओ? जो तुम कह रहे हो कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, ऐसे कटु शब्द जब तुम ये कह रहे हो तो तुम्हारे सामने जो तुमसे लड़ाई करने के लिए आए हैं, वे तुम्हें न कहने योग्य वचन कहेंगे, है ना, कटु शब्द कहेंगे, बुरे शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे, तुम्हारा उपहास करेंगे, तुम्हें कहेंगे, तुम अपने आप को तुम्हें अहंकारी कहेंगे और कहेंगे कि तुम अपने आप को विश्व का सबसे बढ़िया आड़करी यानी धनुधर मानते हो, और तुम युद्ध से भागते हो, तो तुम्हारा उपहास करेंगे। और एक अच्छे व्यक्ति के लिए और एक धीर गंभीर पुरुष के लिए उसकी अपमान एक मृत्यु के समान होती है, और इससे ज्यादा दुखदाई और कुछ नहीं हो सकता। वही भगवान अर्जुन को यहाँ पे समझाते हैं कि तुम युद्ध नहीं कर रहे हो तो तुम्हारे साथ ये होगा। फिर भगवान कहते हैं, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जीत्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। भगवान यहाँ पे कहते हैं, हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, और यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो जाओ, युद्ध करो। फिर भगवान अर्जुन को कहते हैं कि तुम्हें जो डर लग रहा है कि तुम पाप के भागी हो जाओगे, अपने रिश्तेदारों को मारोगे, तुम्हें पाप लगेगा और तुम्हें नरकों में जाना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। तुम, हे अर्जुन, तुम कुरुक्षेत्र की भूमि में खड़े हो, तुम धर्म में स्थित हो। तो धर्म में स्थित जो कुरुक्षेत्र की भूमि में अगर मरता है तो स्वर्ग को प्राप्त करता है, अगर जिंदा रहेगा तो धरती के राज को भोगेगा। तो भगवान यही भी कहते हैं कि तुम इसकी चिंता मत करो कि तुम नरक में जाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई पाप नहीं है। हाँ, भगवान यहाँ पे कहते हैं कि अगर तुम मारे गए मान लो युद्ध में किसी भी प्रकार से, तो तुम स्वर्गलोक को प्राप्त करोगे, वहां पे सुख भोगोगे। अगर तुम जिंदा रहोगे, अगर जीवित रहोगे, युद्ध जीत जाओगे, लड़ाई जीत जाओगे, तो तुम यही धरती पर रहकर सत्ता का भोग करोगे, सत्ता के भोग का सुख पाओगे। तो दोनों ही केस में तुम्हारे हाथों में लड्डू है, दोनों ही हाथों में लड्डू है। फिर क्यों तुम आखिर भय से व्याप्त हो? क्यों तुम आखिर डर लग रहा है कि तुम नरकलोक में जाओगे? ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए हे अर्जुन, दृढ़ संकल्प करके खड़े हो जाओ और युद्ध करो। भगवान बार बार अर्जुन को कह रहे हैं, युद्ध करो, हे अर्जुन युद्ध करो। अर्जुन फिर रीजन देता है, नहीं प्रभु नहीं करूंगा। फिर भगवान उसको समझाते हैं, कहते हैं युद्ध करो, युद्ध करो, है ना। तो हम देखते हैं आगे। तो इस प्रकार से भगवान ने समझाया अर्जुन को। फिर उसके बाद आगे भगवान कहते हैं, नेहाभिक्रमनाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्प मपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस प्रयास में भगवान कहते हैं कि इस प्रयास में न तो हानि होती है और न ही हाश, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं कि जो चीज, मतलब कि इस पथ पे जो रास्ता मैंने तुमको बताया है अर्जुन, कि जो रास्ता मैंने तुमको बताया है, और जो तुम ये मान के युद्ध करोगे कि अगर मारे मारे गए तो स्वर्गलोक, नहीं मारे गए तो धरती लोक का सुख हम लेंगे। तो इस प्रयास से की गई
अगर आप इस प्रयास से युद्ध करते हैं तो किसी भी तरह की हानि नहीं होती है, अपितु इस पथ पर चलकर थोड़ी सी प्रकृति भी एक महान भय से रक्षा कर लेती है, यहाँ पे भगवान कहते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं हनुमान जी किस प्रकार से सिर्फ और सिर्फ इनके मन में श्री राम का नाम था, इनके मन में श्री राम का ध्यान था, और श्री राम का ध्यान करते करे पूरी पूरी लंका जला दी, इनके पूंछ पे रावण ने आग लगा दी थी, है ना। तो भगवान के भक्त थे, इनको क्या ही हो सकता था। तो श्री राम का नाम हमेशा इनके हृदय में रहता था। तो इस प्रकार से इन्होंने पूरी लंका में आग लगा दी थी, त्राही त्राही मचा दिया था, है ना। और उसके बाद विभीषण जी भी श्री राम जी से मिलने आए थे, क्योंकि विभीषण जी को रावण ने धक्का मार के निकाल दिया था। विभीषण कहते थे सीता जी को आदर पूर्वक लौटा दीजिए श्री राम को, नहीं तो लंका का तहस नहस हो जाएगा। तो रावण ने विभीषण को मार भगाया था, है। तो विभीषण श्री राम के शरण में गए, और श्री राम ने जैसे ही श्री राम के शरण में गए विभीषण, श्री राम ने उनको तुरंत लंका का राजा घोषित कर दिया। तो भगवान इतने दयालु, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा हम यहाँ पे ये देखेंगे कि हम सब जो है आजकल एक यूथ की तरह हम लोग जो है एक मॉडर्न ड्रेस पहनते हैं, हमेशा एक मॉडर्न परिधान में रहते हैं, जीन्स शर्ट, है ना, ये सारी चीज हम यहाँ पे पहनते हैं। लेकिन हम सब भारतीय संस्कृति भूल गए, है ना। भारतीय संस्कृति मतलब धोती कुर्ता, जो हमारी भारतीय संस्कृति थी, है ना। तो वो चीज हमको याद रखनी चाहिए। कभी कभी ऐसा समय एक ऐसा समय रखिए या एक ऐसा टाइम रखिए जब आप घर में बैठ के भारतीय परिधानों को पहन सके, धोती पहन सके, कुर्ता पहन सके, है ना। तो जो कि भारतीय परिधान है उनको पहनना चाहिए। आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पे एक फादर जो है अपने बेटे को एक भारतीय परिधान पहना रहा है ना, एक भारतीय परिधान में रहना सिखा रहा है। अगर हम भारतीय हैं, अगर हम भगवान के भक्त हैं, तो हमको भी हमारे जो वस्त्र, हमारे जो कपड़े हैं वैसे ही होने चाहिए, है ना। कम से कम अगर पूजा के समय ही हम इस प्रयास को करें कि पूजा के समय ही हम कम से कम भगवान के सामने हम भारतीय परिधान में रहे, है ना। अपने मतलब कि धोती कुर्ता में या जो भी हम पहनते हैं, है ना, जो भारतीय परिधान है उसमें अगर हम रहते हैं तो ये हमारे लिए बेनिफिट होगा, और इससे हमारे आने वाली संतानें भी सीख पाएंगे, हमारे आने वाले बच्चे भी सीख पाएंगे, हमारे आने वाले जो हमारे आने वाले जो लोग हैं, जो पीढ़ी है, वो सीख पाएंगे कि भारतीय परिधान क्या है, भारतीय संस्कृति क्या है, और एक भक्त को किस प्रकार से भारतीय परिधान, भारतीय संस्कृति का पालन करना होता है ना। तो हम सबको इस चीज कभी ना कभी फॉलो करनी चाहिए और अपने आने वाले बच्चों को सिखाना चाहिए, है ना। और आप सब फॉलो करेंगे, अपने दोस्तों को कहिए कि फॉलो करें, है ना। तो इस तरीके से क्या है कि भारतीय परिधान हम सबको फॉलो करना चाहिए, और कभी कभी पहन के इसको हम एटलीस्ट आप सब जो यहाँ पे हैं वो सब कम से कम भारतीय परिधान पहन के कम से कम पूजा में तो कर ही सकते हैं, पूजा तो कर ही सकते हैं। और इससे क्या होगा, धीरे धीरे हमारे अंदर जो है भारतीय परिधान के प्रति प्रेम उत्पन्न होगा। फिर भगवान क्या कहते हैं यहाँ पे, व्यवसायत्मिका बुद्धिरेके कुरु नंदन बहुशाखा हान्यनन्ताश्च बुद्धियो स व्यवसायिना। भगवान यहाँ पे क्या कहते हैं, जो इस मार्ग पर चलते हैं ये प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं, और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। भगवान कहते हैं कि जिसका लक्ष्य निश्चित होता है, जिसका टारगेट फिक्स है, हम सबका भी टारगेट कोई ना कोई होगा, किसी का स्टडी का टारगेट है, किसी का जॉब का टारगेट है ना। तो भगवान यहाँ पे कहते हैं जिसका टारगेट फिक्स रहता है तो पूरी कंसंट्रेटेड एफर्ट लगाता है, पूरे कंसंट्रेशन के साथ वो एफर्ट करता है, और तभी वो उस फल को प्राप्त करता है। तो भगवान कहते हैं जो इस मार्ग पर चलता है, जो भी मैंने बताया उस मार्ग पर चलता है, वो अपने ही टारगेट में दृढ़ रहता है, अपने टारगेट में पूरी तरीके से फिक्स रहता है ना। उसके बाद भगवान कहते हैं हे कुरुनंदन, कुरुनंदन कौन, यानी अर्जुन, हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है, जो एकदम कमिटेड नहीं है अपने वर्क में, है ना, उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। मतलब कि हम सब देखे होंगे कि हम सब अगर मान लीजिए कोई एक काम करते हैं, अगर हमारा मन कंसंट्रेटेड नहीं है ना, तो हमारा मन कई जगहों पे जाता है। अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमारा मन जो है कई और जगह पे जाता है, कि मोबाइल से देख ले, गेम खेल ले, है ना, मोबाइल में ये कर ले, मोबाइल में इससे बात कर ले, उससे बात कर ले। अगर हम फुल कंसंट्रेटेड हैं तो मोबाइल में चाहे किसी का भी फोन आए हम कभी भी ध्यान नहीं देते। लेकिन अगर कंसंट्रेटेड नहीं है तो हमारा ध्यान कई जगहों पे जाता है। तो हम हमें अपना टारगेट फिक्स करके एक कंसंट्रेटेड वे में अपनी पढ़ाई, अपनी जो भी चीजें हम कर रहे हैं उस चीजों को हमें कंटिन्यू करना चाहिए, और ये चीज का हमको ध्यान रखना चाहिए। तो भगवान यहाँ पे क्या कहते हैं कि जो मैंने मार्ग बताया है, जो रास्ता मैंने बताया है, अगर उस चीज पे कोई भी चलता है तो निश्चित रूप से वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है, और जो नहीं चलता तो उसकी बुद्धि जो है अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। फिर भगवान यहाँ पे क्या कहते हैं,
त्रैगुणे विषया वेदः निस्त्रय गुणयो भवार्जुनः निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। भगवान यहाँ पे क्या कहते हैं, वेदों में मुख्यतया प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन 3 गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं कि वेदों में 3 गुणों का वर्णन हुआ है। 3 गुण कौन से? सत्विक, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सत्व, रज, तम 3 गुण होते हैं, है ना? हम सब में ये 3 गुण विद्यमान होते हैं। कभी कोई गुण ज्यादा होता है, कभी कोई गुण कम होता है। जो गुण ज्यादा होता है, हमारा व्यवहार वैसे ही हो जाता है। सबसे पहले सत्व गुण की बात करते हैं। जो भगवान का भक्त होता है, जो भगवान को प्रसाद चढ़ा के ही अर्पण करके ही खाता है ना? सबसे विनम्र से बात करता है, सबसे प्रेम से बात करता है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो तो समझिए कि उसके अंदर सात्विक गुण है। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति जो थोड़ा गुस्से में बात करता हो, है ना? ऐसा व्यक्ति जो भगवान से सिर्फ और सिर्फ अपने ही काम के लिए चीज मांगता हो, प्रभु मेरी नौकरी लगा दो, मैं आपको 10 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा, मुझे ये कर दो, मैं वो करूंगा, मैं मन्नत मांगता हूँ, मैं मन्नत मांगती हूँ। ये सारी चीजें जो है रजो गुण के अंदर आने वाले पुरुष की होती है ना? और ऐसे लोग जो है मीन्स आप कह सकते हैं थोड़ा तीखा, मसालेदार इस तरह का भोजन खाना पसंद करते हैं, है ना? तीसरा चीज जो है तमोगुण, ऐसे लोग मांसाहारी होते हैं। जो लोग मांसाहारी हैं वे लोग तमोगुणी होते हैं ना? और तमोगुण में रहकर जो है वे हमेशा जो है नींद में रहते हैं, आलस करते हैं, सोते रहते हैं, है ना? और उनको जो है एकदम बासी भोजन अच्छा लगता है। ऐसे लोग बासी भोजन करना ज्यादा पसंद करते हैं। तो ऐसे तामसिक गुण होते हैं। तो 3 प्रकार के गुण होते हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक। कभी ना कभी हमें अगर राजसिक आ जाता है तो हम गुस्सा करने लगते हैं, हम एंगर करने लगते हैं, हमारे अंदर गुस्सा आ जाता है। अगर हमारे अंदर सात्विक गुण है तो हम हमेशा विनम्र रहेंगे। अगर हमारे अंदर तामसिक गुण है तो हम जो है हमेशा आलस में रहेंगे, हमेशा नींद में रहते हैं, हमेशा कोई काम करने का मन नहीं करता। तो तामसिक गुण हमारी होती है। तो हम अपने गुणों को पहचान सकते हैं कि हमारे कौन से गुण अभी है। तो भगवान यहीं पे कहते हैं, यहाँ पे वेदों में 3 गुणों का उल्लेख किया गया है। तो भगवान अर्जुन को कहते हैं कि इन तीनों गुणों से ऊपर उठो अर्जुन, और जितने भी द्वैत है और लाभ है, जितने भी तुम्हारे अंदर चल रहा है खींचतान कि मैं युद्ध करूं क्या ना करूं, और जो जो भी लाभ या हानि जो तुम सोच रहे हो कि युद्ध करने से क्या लाभ होगा, युद्ध करने से क्या हानि होगी, उन सारी चिंताओं को छोड़ दो अर्जुन, और मुक्त होकर आत्मपरायण बनो, सेल्फ डिपेंडेंट बनो। ठीक है? सारी चिंताओं को छोड़ दो और अपना ड्यूटी करो। जो तुम्हारा ड्यूटी है युद्ध करना, उसको करो। सारे गुणों से ऊपर उठ जाओ, तीनों गुणों से, सात्विक, राजसिक, तामसिक, तीनों गुणों से ऊपर उठ जाओ। अपना टारगेट निश्चित करो और अपने अंदर की जो भी द्वंद्व है, जो तुम्हारे अंदर जो खींचतान चल रही है, उससे मुक्त हो जाओ और सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। भगवान ये कहते हैं अर्जुन को। फिर भगवान क्या कहते हैं? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूमा मार्ते संगोस्वर कर्मणि। फिर भगवान यहाँ पे कहते हैं, हे अर्जुन, अगर तुम कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, तो जो भी तुम अपने कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों का तुम अधिकारी नहीं हो। तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्म के फलों का कारण मानो, न ही कर्म न करने में कभी आसक्त हो। तो भगवान यहाँ पे क्या कहते हैं अर्जुन को? हे अर्जुन, तुम जो भी काम कर रहे हो, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ काम करने का अधिकार है, उसके फल में नहीं। तुम मान लो कोई स्टडी हम लोग करते हैं या कोई भी हम काम करते हैं, तो कभी ये सोच के ना करें कि हाँ ये काम कर रहे हैं, इसका फल हमको यही मिलेगा, है ना? कभी भी सोच के नहीं करना चाहिए। हमेशा हमेशा हमको अपने एफर्ट पे ध्यान देना चाहिए, उसके रिजल्ट्स पे नहीं। रिजल्ट्स ओरिएंटेड हमको नहीं होना चाहिए। हम सबको क्या होना चाहिए? टारगेट ओरिएंटेड एज वेल एज हमको एफर्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। हम सबके जीवन में एक परिस्थिति आती है कि हम मान लीजिए किसी भी चीज की हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो हमारा जो होता है एक ही लक्ष्य होता है कि उस चीज में हम इतना नंबर ले आए, इतना चीज ले आए। ये चीज हमारा टारगेट नहीं होना चाहिए। हमारा टारगेट किस पे होना चाहिए? हम कितना एफर्ट लगा रहे हैं, कितनी एफिशिएंट हम तैयारी कर रहे हैं किसी भी चीज की, क्या फुल एफिशिएंट वर्क हम कर पा रहे हैं क्या? अगर इस चीज पे फोकस रहेगा तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट बेटर आएगा। तो यहीं पे भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हें तुम्हें कर्म करने पर अधिकार है, उसके फलों इनमें नहीं। तुम अपने कर्मों के फल का, तुम अपने आप को फलों के कारण, जो भी तुम्हें रिजल्ट मिलेगा, अपने आप को उसका कारण कभी मत मानो। और ऐसा ना हो कि तुम कर्म ही ना करो और न ही कर्म ना करने में कभी आसक्ति हो तुम्हारी। तो यहाँ पे भगवान यहाँ पे क्या करते हैं अर्जुन को? हे अर्जुन, तुम अपना कर्म करो, फल की चिंता मत करो। फल तुम्हारे नियत के अनुसार मिलेगा। जिस नियत से तुम कर्म करोगे उस नियत से तुमको फल मिलेगा, है ना? अगर तुम कभी भी ये मत सोचो कि जो तुम काम कर रहे हो, है ना, तुम्हें इसका रिजल्ट यही मिलेगा। लेकिन ये कभी मत सोचो। तुम अपना एफर्ट पे ध्यान दो, अपने काम पे ध्यान दो, फल की चिंता मत करो, निष्काम कर्म करो। यहाँ पे भगवान अर्जुन को कहते हैं।
फिर क्या कहते हैं भगवान? श्री भगवान उवाचः प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगणात् आत्मन्येवात्मानः तुष्टः स्थित प्रज्ञस्त दोच्यते। यहाँ पे भगवान क्या करते हैं? हे अर्जुन, हे पार्थ, पार्थ कौन? अर्जुन। जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्र तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त कहा जाता है, स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। तो भगवान यहाँ पे क्या करते हैं? हे अर्जुन, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्र तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है, मतलब कि हमारी जो भी इंद्र तृप्ति है, कभी कुछ करने का मन करता है, कभी कुछ करने का मन करता है, अगर हम कोई काम कर रहे हैं फुल कंसेंट्रेटेड वे में उसको हम कैरी आउट करते हैं बिना किसी डिस्ट्रक्शन के, तो भगवान कहते हैं कि जब इस तरह की कामनाओं को पूरी तरीके से कंट्रोल में इंसान कर लेता है ना, तो जब इस तरीके से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, जब उसका मन संतोष हो जाता है, जब उसके मन में संतोष आ जाता है, किसी भी प्रकार की इच्छा उसके मन में नहीं रह जाती है ना, जब उसके मन में संतोष आ जाता है, तो वह व्यक्ति दिव्य चेतना को प्राप्त करता है और स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। स्थित प्रज्ञ यानी सभी कामनाओं पे कंट्रोल पा लेना, कोई भी कामना ना रहे, है ना, और जो आपका मन है आपके कंट्रोल में रहे, जैसा आप चाहे वैसा करें और एक कंसंट्रेटेड एफर्ट के साथ अपने फुल एफिशिएंट एफर्ट पर ध्यान दे, ना कि उसके रिजल्ट पे। तो ऐसा व्यक्ति स्थित प्रज्ञ कहा जाता है, ऐसा भगवान यहाँ पे कह रहे हैं। ऐसा व्यक्ति क्या कहा जाता है? स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। ठीक है, फिर भगवान आगे क्या कहते हैं? तो आप प्रहलाद को देख सकते हैं। प्रहलाद की एक कहानी है जहाँ पे हिरण्यकश्यपु जो है राक्षस था, प्रहलाद जो है भगवान श्रीहरि का भक्त था और हिरण्यकश्यपु का बेटा था। राक्षस कुल में उत्पन्न होने के बावजूद भी भगवान हरि का भक्त था और हिरण्यकश्यपु भगवान विष्णु से बहुत नफरत करते थे, है ना। तो बार बार प्रहलाद को कहते थे कि भगवान की भक्ति हरि की भक्ति छोड़ के मेरी भक्ति करो, तो प्रहलाद इसको नहीं मानते थे। तो फिर हिरण्यकश्यपु अंत में कई तरह के षड्यंत्र रचा कि किसी प्रकार से प्रहलाद को मारा जाए, है ना। कभी उसको सांपों के बिल में छोड़ देता, कभी पहाड़ों से नीचे गिरा देता। अभी आप देख रहे हैं किस प्रकार से बैठा के और अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ इसके सभी तरह से अस्त्र शस्त्र से जितने भी विपन से इसको मारो। लेकिन प्रहलाद हमेशा श्रीमद नारायण का जाप करता रहता था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इतना स्थित प्रज्ञ, पूरी कामनाओं को कंट्रोल में करके सिर्फ और सिर्फ मन में भगवान कृष्ण का ध्यान करना, है ना। और पूरा मन इसके कंट्रोल में, किसी भी तरह से डरा नहीं, किसी भी तरह से भयभीत नहीं हुआ, जानता था, मन में विश्वास था मेरे भगवान मेरी रक्षा अवश्य करेंगे, तो मुझे किसी प्रकार की चिंता क्यों। तो एक तरह का स्थित प्रज्ञ हम प्रहलाद को कह सकते हैं कि हर परिस्थिति में वो सिर्फ और सिर्फ भगवान का नाम लेता रहा, कभी घबराया नहीं। ठीक है, उसके बाद इस प्रहलाद को जो है होलिका जो कि हिरण्यकश्यपु की बहन थी, उसको वरदान था कि अगर वो अग्नि में बैठती है तो वो जलेगी नहीं। तो इसी का फायदा उठाकर हिरण्यकश्यपु ने होलिका को कहा कि जाओ और प्रहलाद को लेके आग में बैठ जाओ, जिससे प्रहलाद जल जाएगा। तो होलिका जब लेके बैठी, और चूंकि ये है कि भगवान, ये ब्रह्मा जी के द्वारा वरदान इनको दिया गया था, ब्रह्मा जी शिव जी द्वारा वरदान दिया जाता था पहले, तो ये वरदान शिव जी द्वारा भी दिया गया था, ब्रह्मा जी द्वारा भी दिया गया था कि जो होलिका है वो अग्नि में बैठेगी तो वो कभी जलेगी नहीं। लेकिन देवताओं द्वारा दिया गया वरदान तभी फलित होता है जब उसका उपयोग हम धर्म के लिए करते हैं। अगर अधर्म के लिए कोई भी चीज वरदान का प्रयोग करे तो वो वरदान निष्फल हो जाता है। तो यहाँ पे यही है कि जो प्रहलाद, यहाँ पे जो प्रहलाद महाराज है, जब होलिका इनको अग्नि में लेके बैठी तो होलिका स्वयं जल गई और प्रहलाद जी बच गए, जिसके उपलक्ष्य में हम होली मनाते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पे भी अग्नि में है प्रहलाद, प्रहलाद जो है आग में है, अग्नि की लपटों में, फिर भी भगवान को याद कर रहे हैं। इतना ज्यादा कंसेंट्रेशन, इतना ज्यादा भक्ति हम सबने देखी ना प्रहलाद के पास है। तो इस प्रकार से ऐसे व्यक्ति स्थित प्रज्ञ कहे जाते हैं और इस तरीके से हमको जो है अपने आप को बनाना की कोशिश करनी चाहिए कि हम हर परिस्थिति में अपने आप को कंट्रोल कर पाए, हर परिस्थिति में हम अपने आप पे काबू रख पाए, अपने कामनाओं पे काबू रख पाए, तो ही हम एक स्थित प्रज्ञ कहलाएंगे। ठीक है, श्लोक में मनोविज्ञान, द एंटायर साइंस ऑफ साइकोलॉजी इन टू श्लोका, मतलब कि ये दो श्लोकों में पूरे के पूरे साइंस की टेक्नोलॉजी, आप कह सकते हैं कि जो कामना हमारी है, हमारी जो कामना रहती है ना, जो कामना बार बार उठती है, हमें को डिस्ट्रैक्ट कर देती है हमारे काम से। तो ये दो श्लोक है 62 63, आप देख सकते हैं सारी चीज यहीं पे है।
ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्ते सुपूज्यायते संगात् से जायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो भगवान यहाँ पे क्या करते हैं 62 नंबर श्लोक पे, इन विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और फिर काम से क्रोध उत्पन्न होता है। तो जब भी हम किसी भी इंद्र विषयों का चिंतन करते हैं ना, किसी भी तरह की चीजों का चिंतन करते हैं, तो उसमें क्या होता है, आसक्ति हमारी उत्पन्न हो जाती है ना। और ऐसी आसक्ति हमें उसमें लस्ट उत्पन्न हो जाता है ना। आप कह सकते हैं एक तरह का लस्ट उत्पन्न होने लगता है किसी भी चीज में, अगर इंद्र विषयों का अगर हम चिंतन करते हैं और उस आसक्ति अगर हमारी पूरी नहीं होती है, तो उसके कारण क्या होता है, हमें गुस्सा आता है, क्रोध आता है। और फिर जब क्रोध आता है तो जो हमारी काम वासना होती है भड़क उठती है, और काम वासना पूरी ना होने पर क्रोध आता है। फिर भगवान कहते हैं क्रोध से क्या होता है, भ्रम उत्पन्न होता है, और भ्रम से स्मृति, जब स्मृति हतप्रभ है तो बुद्धि खो जाती है, और जब बुद्धि खो जाती है तो भौतिक पुल में फिर से हम गिरते हैं। तो एक आसान भाषा में मैं आपको बताता हूँ, भगवान यहाँ पे कहते हैं कि जिस प्रकार से हम इंद्रियों का चिंतन करते हैं, आंख, नाक, कान, मुंह और जीवा, इन पांचों चीजों से अगर हम किसी भी चीज का चिंतन करते हैं और उनमें आसक्त हो जाते हैं, लस्ट उनमें हो जाती है, और उनके प्रति अगर हम इस तरीके से हम ज्यादा अटैच हो जाते हैं, अगर वो चीज पूरी नहीं होती है, तो हमारे अंदर जो है क्रोध उत्पन्न हो जाता है। अगर क्रोध उत्पन्न होता है तो हमारी बुद्धि, आप देखे होंगे जब भी हमको गुस्सा आता है तो हमें कुछ समझ में नहीं आता कि हम क्या बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, स्मृति का भ्रम भी होता है, बुद्धि भटक जाती है। तो गुस्से में आने के साथ बुद्धि भटक जाती है, उसको ज्ञान नहीं रहता धर्म क्या है, अधर्म क्या है, क्या सही है, क्या गलत है, उसको कभी ध्यान नहीं रहता। बुद्धि खोने के बाद क्या होता है कि इंसान का नाश हो जाता है, इंसान का पतन हो जाता है, क्योंकि वो अगर ऐसे वचन बोल देता है किसी को, तो उसके रिलेशन में भी फर्क पड़ता है। उसके अलावा कि अगर कोई व्यक्ति ऐसे व्यवहार रखता है तो उसका नाश निश्चित है, क्योंकि वैसा व्यक्ति फिर भगवान की भक्ति नहीं कर पाता। ऐसा व्यक्ति भगवान की भक्ति के अलावा जो है अपना नाश ही करता है। तो भगवान यहाँ पे यही कहते हैं कि हमें कभी भी किसी चीज के प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए, कभी भी काम वासना के प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। काम वासना सिर्फ और सिर्फ संतान उत्पत्ति तक ही रखनी चाहिए। उसके अलावा काम वासना हमें कभी भी बढ़ाना नहीं चाहिए, कभी भी अपने ऊपर काम वासना को हावी नहीं होने देना चाहिए। किसी भी तरह की इच्छा हमें अपने ऊपर हावी नहीं होना देना चाहिए। अपने मन को हमें अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। अपने मन को हमेशा कंट्रोल में रखना चाहिए, और कंट्रोल में रखकर हम जो भी चाहते हैं कंसंट्रेटेड एफर्ट के साथ उसको हमें पालन करना चाहिए, उसको हमें फॉलो करना चाहिए। यहाँ पे भगवान यही कहते हैं। और हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। अगर हमारी कोई भी इच्छा अपूर्ण रहती है, इनकम्प्लीट रहती है, तो हमें क्रोध आता है। क्रोध से हमें ठिकाना नहीं रहता है कि हम क्या बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं, और इससे हमारा पतन होता है। तो भगवान कहते हैं कि हमेशा हमें सब कुछ कंट्रोल में रखना चाहिए। ये दो श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। ठीक है। तो जैसे कि 5 अर्जुन के प्रश्न थे। दया, तो उसके पहले तो दया आ रही थी कि मैं इनको क्यों मारूं, अपने रिश्तेदार को क्यों मारूं। तो भगवान कृष्ण ने उन्हें श्लोक नंबर 11 से 30 में सब कुछ बता दिया कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। तुम इसकी चिंता छोड़ दो कि तुम इनको मारोगे, इनकी मृत्यु होगी। आत्मा की कभी मृत्यु नहीं हो पाती, और वो कभी होती नहीं है। फिर दूसरा अर्जुन का प्रश्न था कोई आनंद नहीं। तो भगवान कहते हैं कि क्यों आनंद नहीं है, अगर मरोगे तो स्वर्ग जाओगे, जियोगे तो राज्य भोगोगे। तीसरा अर्जुन को डर था ये पाप है। भगवान कहते हैं भक्ति के द्वारा गतिविधि में कोई पाप नहीं होता। अगर तुम अधर्मियों का नाश कर रहे हो मेरा स्मरण करके, तो वो कभी पाप नहीं कहलाता। चौथा, पारिवारिक परंपराएं। तो भगवान कहते हैं कि एक प्रेरणा बनो तुम, दूसरों के ऊपर डिपेंड मत बनो, आत्मपरायण बनो, भगवान यहाँ पे कहते हैं। फिर पांचवा का जो अर्जुन का प्रश्न था असमंजस, कंफ्यूजन था। तो भगवान कहते हैं कि दृढ़ निश्चय के साथ स्वामी की सेवा करें, दृढ़ निश्चय के साथ जो मैं कह रहा हूँ वो पूर्ण तरीके से युद्ध करो, दृढ़ निश्चय के साथ लड़ाई लड़ो। यहाँ पे भगवान कहते हैं अर्जुन को। ठीक है। तो यहाँ पे स्वामी प्रभुपाद जी के कुछ शब्द हैं। वो प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, मनुष्य कृष्ण भावनामृत या दिव्य जीवन को एक क्षण में प्राप्त कर सकता है, और हो सकता है कि उसे लाखों जन्म के बाद भी ना प्राप्त हो, है ना। तो अब सबसे पहले तो प्रभुपाद यही लिखते हैं कि कृष्ण भावनामृत हर किसी को प्राप्त नहीं होता, लाखों जन्म लग जाते हैं तब भी प्राप्त नहीं होता। अरे हम लोग तो यहाँ पे बहुत ज्यादा भाग्यशाली हैं कि इस जन्म में हमें भगवत गीता सुनने का मौका मिल रहा है, इस जन्म में हम भगवान के करीब जाने का मौका मिल रहा है। तो मतलब
हमने पहले भी जन्म लिया होगा, लाखों करोड़ों जन्म हमारे बीत गए, लेकिन हम भगवान को याद नहीं किए। ये जन्म इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है, और भी कली काल में, जहाँ पे सिर्फ भगवान का नाम लेने से ही मुक्ति है। भगवान का नाम लेने से ही मुक्ति, फिर भी हम भगवान का नाम नहीं लेते। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि मनुष्य कृष्ण भावनामृत को एक क्षण में प्राप्त कर सकता है अगर चाहे तो, और हो सकता है कि उसको लाखों वर्ष लग जाए तब भी उसको भगवान की शरण प्राप्त ना हो, भगवत गीता प्राप्त ना हो, कई जन्म लग जाते हैं। सबसे पहले तो भारत देश में जन्म लेना ही बहुत बड़ी बात होती है। वो भी भारत देश में जन्म लेकर अगर हम देवभूमि में जन्म लेते हैं, मतलब कि जैसे मथुरा, वृंदावन, यूपी में जहाँ पे भगवान का अवतार हो, वहां पे जन्म लेना और बड़ी बात है। और सनातन धर्म में जन्म लेना और बड़ी बात है। और सनातन धर्म में जन्म लेने के बावजूद भगवान की भक्ति करना और एक सही प्रकार से, एक सही गुरु परंपरा से भगवत गीता को प्राप्त करना, भगवान के वचन को सुनना, उनकी लीलाओं को सुनना, ये भी बहुत भाग्य की बात होती है। और आप सब जितने लोग यहाँ पे हैं, या जितने लोग यूट्यूब के माध्यम से इस चीज को सुन रहे हैं, तो आप सभी लोग यहाँ पे बहुत भाग्यशाली हैं कि आप सभी को यहाँ पे भगवान के वचन सुनने को मिल रहे हैं। भगवान जो कहना चाहते हैं एकदम स्पष्ट रूप से सुनने को मिल रहा है। और अगर आपके अंदर भगवान कृष्ण की भक्ति करने की ललक है, वो भी, उसके लिए भी आप अपने आप को भगवान के लिए धन्यवाद मानिए, है ना। भगवान को धन्यवाद कीजिए कि प्रभु आपकी कृपा से मुझे मौका मिला है कि मैं आप तक पहुंचने के लिए कुछ ना कुछ कर सकूं। नहीं तो लाखों करोड़ों जन्म बीत जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता भगवान कौन है ना। हमें अभी भी मालूम नहीं था भगवान कौन है, कई लोगों को अभी भी मालूम नहीं होगा। जो हम बताएंगे आगे जाके तो मालूम चलेगा कि भगवान सिर्फ कृष्ण है और बाकी सब देवी देवता है। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं, यह तो सत्य समझने और स्वीकार करने की बात है। खटवांग महाराज ने अपनी मृत्यु के कुछ मिनट पूर्व कृष्ण के शरणागत होकर ऐसी जीवन अवस्था प्राप्त कर ली थी। खटवांग महाराज थे एक, है ना। तो उनकी मृत्यु होने वाली थी, उसके पहले तक वो भगवान की भक्ति नहीं करते थे। लेकिन अचानक जो है उन्होंने भगवान को एक फूल अर्पित कर दिया, है ना। और अचानक उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद जो है उनको गोलोक धाम में वास मिला, है ना। तो भगवान की प्रति हम कभी भी शरणागत हो, भगवान उसे स्वीकार करते हैं। और अगर मृत्यु के समय अगर हम भगवान के शरणागत हो जाते हैं, तो अंत समय में हमको भगवान का धाम ही मिलता है। फिर उसके बाद प्रभुपाद जी कहते हैं, इस जीवन का अंत होने से पूर्व यदि कोई कृष्ण भावना भावित हो जाए, तो उसे तुरंत ब्रह्म निर्वाण अवस्था प्राप्त हो जाती है। अगर हम अपनी मृत्यु के पहले पहले भगवान की भक्ति करने लगे, भगवान की पूजा करने लगे, उनको अर्पण किया हुआ भोग खाने लगे, तो हमें निश्चित रूप से मुक्ति मिलेगी। भगवत धाम तथा भगवत भक्ति के बीच कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों चरम पद है। अतः भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में व्यस्त रहने का अर्थ है भगवत धाम को प्राप्त करना। भौतिक जगत में इंद्र तृप्ति विषयक कार्य होते हैं, और आध्यात्मिक जगत में कृष्ण भावना मृत विषयक। इसी जीवन में ही कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति तत्काल ब्रह्म प्राप्ति जैसी है। और जो कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है, वो निश्चित रूप से पहले ही भगवत धाम में प्रवेश कर चुका होता है। भगवत गीता के प्रतिपाद है कर्मयोग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग। इस द्वितीय अध्याय में कर्म योग तथा ज्ञान योग की स्पष्ट व्याख्या हुई है, एवं भक्ति योग की भी झांकी दे दी गई है। तो यहाँ पे सारी चीजें हम यहाँ पे प्रभुपाद जी ने क्लियर की है ना। जहाँ पे एक पूर्ण रूप से किस प्रकार से हम यहाँ पे भक्ति कर सकते हैं, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है ना। कि शरीर का नाश होता है, आत्मा का नहीं होता। सारा ज्ञान, सारा नॉलेज, भगवान कौन है, सभी का नॉलेज हमें यहाँ पे मिला है ना। तो यहाँ पे यही है कि हम जब भी जीवन में कृष्ण भावना भावित होते हैं, लाखों जन्म लग जाते हैं भगवान कृष्ण को जानने में, और अगर हमें मौका मिलता है तो इस जीवन के पहले पहले भगवान कृष्ण के भक्ति में खो जाइए, जिससे अंत समय में मुक्ति को प्राप्त हो। यही प्रभुपाद जी यहाँ पे कहना चाहते हैं। हरे कृष्णा सभी को। ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। तो अब किसी के कोई प्रश्न हो, कोई क्वेश्चन हो, किसी भी तरह का सवाल हो, आप हैंड रेज करके उसको पूछ सकते हैं, या चैट बॉक्स में अपने प्रश्न को डाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपका क्वेश्चन, आपके प्रश्न वहां पे लूंगा। तो एक एक करके आप लोग हैंड रेज कर लीजिए। सुरेखा माता जी आपको अनम्यूट करेंगी, या अगर चैट बॉक्स में अगर आपका प्रश्न है तो आप उसको डाल सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं। प्रभु जी, चैट बॉक्स में एक प्रश्न है। जी माता। दूसरों के कर्मों के कारण यदि हमें दुख हो रहा हो, तो क्या ये हमारी गलती है? सबसे पहले तो माता जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि हम सब सबसे पहले तो जब हम आते हैं इस दुनिया में, है ना, तो ये भी हमारे कर्म के ही फल है।
है ना? अगर इस भौतिक जगत में जन्म ले रहे हैं तो मतलब ये हमारे कर्म के फल हैं। उसके बाद हमें जो फैमिली के रूप में मिलता है ना? जो भी फैमिली के रूप में हमें दूसरे लोग मिलते हैं, साथ में कोई मम्मी का रोल प्ले कर रहा है, कोई पापा का रोल प्ले कर रहा है, कोई भाई का, है ना? इस तरह का रोल जो प्ले कर रहे हैं हमारे लाइफ में, है ना? तो वे सब किसी ना किसी कर हमारे पूरे पूर्व कर्मों के कारण हमसे मिलते हैं, पूर्व ऋणाणु बन के कारण हमसे मिलते हैं। कोई ना कोई पूर्व जन्म का कोई ऐसा कर्म रहता है जिससे वो हमारे रिश्तेदार बनते हैं। हमारा कहाँ जन्म होता है ये हमारे कर्म पर निर्भर करता है, किस परिवार में जन्म होता है ये हमारे कर्म पर निर्भर करता है। हाँ, दूसरी चीज है, क्या दूसरे के कर्म के कारण हमको अगर दुख होता है तो क्या ये हमारे कर्म है? बिल्कुल। क्योंकि आपने हो सकता है कि पिछले जन्म में उसको कष्ट दिया हो, आपने हो सकता है पिछले जन्म में ऐसा कुछ किया हो जिससे उसको कष्ट पहुंचा हो। तो कर्म ऐसा होता है ना, काम ऐसा होता है, कर्म ऐसा होता है कि उसका हमें रेप्लिका मिलता ही है। अगर हम किसी के साथ बुरा व्यवहार करते हैं तो कभी ना कभी हो सकता है इस जन्म में, हो सकता है इसी क्षण, हो सकता है आने वाले अगले जन्म में उसका फल हमको मिलता ही मिलता है। वो कभी खत्म नहीं होता। एक एक कर्म का फल हमको मिलता है, चाहे हम अच्छा कर्म करें चाहे बुरा कर्म करें, एक एक कर्म का हमको फल मिलता है। अगर कोई हमको दुखी कर रहा है तो इतना मानिए कि ये आपके ही कर्म का फल है। हो सकता है आपने कभी उसको किसी जन्म में या कभी उसको दुखी किया हो, कभी उसके साथ कुछ बुरा किया हो, तो आपके साथ अभी बुरा हो रहा है ना? तो ये सारी चीजों को छोड़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमें भगवान कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना चाहिए, सब कुछ भगवान के श्री चरणों में छोड़ देना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, अपने आप को पूर्ण रूप से भगवान में समर्पित कर देना चाहिए और अंत समय में भगवान की भक्ति प्राप्त हो और उसके बाद हमें दोबारा इस धरती पर ना आना पड़े। तो आपके प्रश्न का यही उत्तर है प्रभु जी कि हाँ, हमारे कर्म कुछ ऐसे होते हैं जिसके कारण जो है हमें जो है इस तरह का दुख प्राप्त होता है। हरे कृष्णा। और कोई हैंड रेज या चैट बॉक्स में कोई प्रश्न है क्या माता जी? नहीं, कोई प्रश्न नहीं है, कोई हैंड रेज़ नहीं है। ठीक है माता जी, तो फिर हम क्लास एंड करते हैं। जी, हरे और सभी को क्विज आ जाएगा व्हाट्सएप पे, तो सभी लोग क्विज कंप्लीट कर लीजिएगा। और किसी को अच्छा किसी को कोई क्विज करने में दिक्कत तो नहीं आ रही है? अगर किसी को दिक्कत आए तो आप लोग मेरे को पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। मैं देखूंगा कल आपको जो है क्विज का फिर से डेमो दे दूंगा अगर कोई दिक्कत आ रही है तो। नहीं तो आपको लिंक आ जाती है, आप ईमेल आईडी से और पासवर्ड से लॉगिन करके अच्छे तरीके से आप अपना क्विज कर सकते हैं। हाँ, अगर मान लीजिए कि आपका पासवर्ड गलत बताता है, कभी ऐसा होता है, तो फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक कर सकते हैं। अगर फिर भी दिक्कत होती है तो नीचे एक ऑप्शन होता है साइन अप हियर, तो साइन अप पे क्लिक कर सकते हैं और वहां पे अपना साइन अप कर सकते हैं, है ना? तो इस तरीके से आप जो है अपना क्विज कंप्लीट कर सकते हैं। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं पर्सनली, कोई इश्यू नहीं है। तो ठीक है, सभी को हरे कृष्णा। आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। हरे कृष्णा सभी को, सभी को हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जी, हरे कृष्ण।